अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। मिडिल क्लास का ऐसा ट्रैप है जिसके अंदर बहुत सारी दुनिया फंसी हुई है। मिडिल क्लास की ज़िंदगी कोई ज़िंदगी नहीं है। हर वक्त खौफ है, हर वक्त भूख है, हर वक्त तंगी है, हर वक्त जो है वो गैर यकीनी सूरत हाल है और डर डर के, मर मर के, सहम सहम के, रो रो के जी रहे हैं और मिडिल क्लास को पकड़ा हुआ है। इससे अपर क्लास में नहीं जा रहे। आप कहेंगे कि जो उन्होंने कैसे पकड़ा हुआ है, वो तो जा ही नहीं पा रहे। देखिए, हम अपने चैनल प्रॉपर्टी विजन टीवी पे इस तरह की बेशुमार वीडियोस बनाते हैं जिसमें हम बताते हैं कि आप अपनी आमदनी बढ़ाएं। और मैंने खुद अपने आप को मिडिल क्लास के ट्रैप से निकाल के अपर क्लास की तरफ ले गया हूँ और पाकिस्तान के अंदर 95% लोग जो हैं वो इसी मसाइल का शिकार हैं। देखिए, 3 क्लासेस हैं। एक है पुअर क्लास, वो हैप्पी है क्योंकि वो इससे नीचे जा ही नहीं सकती। दूसरी है मिडिल क्लास जो कि इस खौफ में मुबतला रहती है कि उससे नीचे ना जाए, यानी वो पुअर क्लास में ना जाए और अपर क्लास में वो जाने की जरूरत ही नहीं कर पाते। और तीसरी है जो अमीर क्लास है। ये क्लास जो है वो ज़िंदगी में बहुत एंजॉय कर रही है। इनका पैसा बन रहा है, लोग महंगाई से मरेंगे तो इनका पैसा में इजाफा होगा, चीज़ें महंगी होंगी तो इनके एहसास महंगे होंगे, इनकी आमदनी में इजाफा होगा। देखिए, ऐसी ज़बरदस्त पोजीशन पे अपने आप को पोजीशन कर लिया है लोगों ने जो कि अपर क्लास में फॉल करते हैं। अब आप जो मिडिल क्लास में फंसे हुए हैं ना, इसको निकालने के कुछ तरीके हैं। बेताशा हमने वीडियोस में ये बातें डिस्कस की हैं। आज की वीडियोस में हम आपको डिस्कस करने जा रहे हैं कि आप ये मिडिल क्लास के ट्रैप से कैसे निकलें। पहली बात ये है कि ये बचपन से ही वालिदैन ना चाहते हुए बच्चों का माइंडसेट ऐसे डेवलप कर देते हैं, क्योंकि जो ही वालिदैन का माइंडसेट होगा ना वही औलाद का होगा, वो मुख्तलिफ नहीं हो सकता। इसलिए वालिदैन को अपने आप को बदलना होगा, औलाद तब बदलेगी। मिडिल क्लास के लोग ये सोचते हैं कि ये जो बच्चा है ये किसी जगह इसको एडमिशन मिल जाए यूनिवर्सिटी में और इसको कोई कंफर्म जो है ना वो पोजीशन मिल जाए, कोई जॉब मिल जाए। इससे वो समझते हैं कि इसका फ्यूचर सिक्योर हो गया। वो नहीं समझते कि इसका मुस्तकबिल हमने अपने हाथों से कंप्रोमाइज़ कर दिया। क्योंकि जो लोग ये जो ऐसी बज़ाहिर स्टेबल पोजीशन में नहीं ना जाते, अनस्टेबल पोजीशन में रहते हैं, वो किसी वक्त जंप कर सकते हैं। या वो उन्हें पता होता है कि उनके पास सलाहियतें हैं, उनके पास वक्त है, उनके पास मौके हैं, उनके पास जो है वो अख्तियार है कि वो अपने आप को अपर क्लास में लेके जा सकते हैं। उसके लिए एक्स्ट्रा काम करते हैं, कोई ढंग का काम ढूंढते हैं, कोई ऐसा काम कि जिसमें बहुत पैसा कमाया जा सकते, वो कमा के तो अपने आप को कहाँ से कहाँ ले जाते हैं। और मिडिल क्लास वाले जो है वो कोई नौकरी कबूल कर लेते हैं और वो समझते हैं कि इससे उनका घर चलता रहेगा। लेकिन वक्ती तौर पे तो उनको, जब यंग उम्र में कोई बच्चा या लड़का ज्वाइन करता है जॉब को, तो वक्ती तौर पे तो उसको पैसा आ जाता है। लेकिन जो ही महंगाई का और मज़ीद तूफ़ान आता है तो उसकी आमदनी नहीं बढ़ती, वो फिर स्ट्रेस में आ जाता है, प्रेशर दबाव में आ जाता है। सारी ज़िंदगी वो इस तरह से निकाल देता है, डर डर के, सहम सहम के, कंप्रोमाइज़ कर कर के कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये इसमें मसला सबसे पहले वालिदैन का है कि वो उनको ऐसी फ़िक्स जॉब की तरफ तैयार करते हैं, ऐसी डिग्री की तरफ, जॉब की तरफ, कि जिसकी वजह से वो कोई ज़्यादा पैसा ना कमा सके। तो पहला मसला कि उनको जो है ना कि गारंटेड पोजीशन मिल जाएगी, कोई कहीं प्लेसमेंट हो जाएगी, ये बहुत बड़ा ट्रैप है। ये ना मिले तो ज़्यादा बेहतर है। इसलिए ये छोटा मुस्तकबिल जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए और बड़े मुस्तकबिल की तरफ जाना चाहिए। दूसरी बात, जैसे मैंने पहले ये कहा कि ये लोग ना सिक्योर खेलते हैं तो ये रिस्क नहीं लेते। ज़िंदगी में रिस्क लिए बगैर कुछ भी नहीं है। और रिस्क लेने का जो बंदे का मजाज बन जाता है वो वक्त के साथ साथ ही बनता है। ओवरनाइट नहीं हो सकता कि जी मैं कल से रिस्क लेने लगा हूँ। नहीं, आप रिस्क लेते रहेंगे, थोड़े थोड़े छोटे छोटे रिस्क लेते रहेंगे, फिर एक टाइम आएगा बड़ा रिस्क लेना शुरू कर देंगे। जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा गेन, ठीक है ना। तो ये नंबर 2 बात यह है कि ये रिस्क नहीं लेते और रिस्क ना लेने की वजह से इनकी जो आमदनी है या इनकी जो मुस्तकबिल है या इनका जो कुछ कर सकते थे वो नहीं कर पाते और ये पीछे रह जाते। तो दूसरा नंबर, ये रिस्क नहीं लेते। तीसरे नंबर पे ये लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते। अच्छा, इन्वेस्टमेंट पैसे की भी होती है, टाइम की भी होती है, हर चीज़ की इन्वेस्टमेंट होती है। अच्छा, ये जब सैलरी मिलती है या पैसे कहीं से आमदनी आती है तो उसको अलग अलग नहीं कर सकते, बजटिंग नहीं कर सकते। क्योंकि जब भी आपके पास पहला ज़िंदगी का आपने पैसा कमाया, फ़र्ज़ करें आपने 50,000 रुपये कमाया है, इसके अंदर से 30% आपकी इन्वेस्टमेंट का पैसा अलग होना चाहिए। यानी आपको बजट बनाना आना चाहिए उसी वक्त से।
क्योंकि उसी वक्त करेंगे तो होगा। तो लोग कहते हैं जब हमारे पास ज़्यादा पैसा आएगा तो हम बजटिंग कर लेंगे, अभी तो हमारे पास पैसे इतना नहीं है। यही गलती है। अगर 50,000 रुपये है तो उसको भी डिवाइड करेंगे। इन्वेस्टमेंट का ये है बजट है, ये ग्रोसरी का रोज़ के अखराजात हैं, ये इलाज मालजा है, ये तफरी है, ये लोगों की खिदमत है, यानी आपने लोगों को कोई कंट्रीब्यूट करना है सोसाइटी के अंदर। तो हर चीज़ का अलग अलग बजट होना चाहिए सो दैट कि आपको पैसे को फिर खर्च करना आ जाए। तो जो इन्वेस्टमेंट है वो बुनियादी तौर पे जितनी जल्दी करना शुरू होंगे उतनी जल्दी आपका पैसा मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगा, यानी पैरेलल आपको एक इनकम आ जाएगी। जो आप एक्टिव इनकम कमाते हैं उसके साथ साथ अगर आपको और इनकम आ जाए तो फिर आपकी ज़िंदगी में आसूदगी आ जाएगी, क्योंकि आपको आमदनी ज़्यादा शुरू हो जाएगी। तो पहला पॉइंट कि ये फिक्स की तरफ जाते हैं कि जहाँ कंफर्म गारंटेड हो कि उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा, ये उस तरफ जाते हैं। दूसरी बात ये कि रिस्क नहीं लेते। तीसरी बात कि ये इन्वेस्टमेंट नहीं करते। अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो फिर ही ज़िंदगी में आगे जाएंगे। चौथी बात कि ये सेल्फ हेल्प नहीं पढ़ते की किताबें नहीं पढ़ते और स्किल्स नहीं सीखते, यानी जो पढ़ लिया था नौकरी मिल गई, अब उसके बाद कोई ज़रूरत नहीं पढ़ने की, अब वो बस ज़िंदगी चल रही है। हालांकि जो पढ़ा था उसके बदले वो नौकरी मिली या कोई भी पोजीशन मिली। अब अगर हम पढ़ेंगे तो अब हमें ज़्यादा स्किल्स आएंगी, ज़्यादा माशरे में हमें जीना आएगा, जैसे ज़्यादा हमें सहूलियात का पता लग गया, जैसे ज़्यादा हमें इनकम के ज़राए पता लगेंगे, हम बेहतर ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं। तो नंबर चौथा जो है वो ये कि ये पढ़ते नहीं हैं और ये स्किल नहीं सीखते, जिसकी वजह से ज़िंदगी में ये पीछे होते हैं। नंबर 5 ये है कि ये मेंटोर नहीं रखते। देखिए जो पहली बात है, मैंने देखा है जॉब पेशा लोग जो है ना वो बिज़नेस वाले को तो एक्सेप्ट ही नहीं करते। वो तो कहते हैं कि ये तो पता नहीं कोई और ही मखलूक है और हम नहीं है। हालांकि उनके साथ इंटरेक्शन होनी चाहिए, उनके साथ उठना बैठना होना चाहिए, ताकि उनकी जो फ़िलासफ़ी है उससे हम इंस्पायर रिलेशन हासिल करें, उससे हम सीखें, उससे हम अपने आप को चेंज करें। देखें कि ये लोग क्या कर रहे हैं ना, लेकिन ये लोग इतना डिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं कि ये बस अपनी 9 to 5 रैट रेस में ही फंस जाते हैं। और वो लोग जो है वो प्रोजेक्ट्स करते हैं, वो बिजनेसेस करते हैं, वो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, वो नए एवेन्यूज़ तलाश कर रहे होते हैं, वो नई नई चीज़ें देख रहे हैं। उनके लिए ज़िंदगी ओपन है, उनके लिए मौक़ों की बहतात है, वसी हैं, और इनके लिए कोई मौका नहीं है। सीधा 9 to 5 करेंगे और शाम को घर आएंगे और फिर कम आमदनी का रोना ज़िंदगी भर होते रहेंगे और एक बहुत ही मीडियाकर सी ज़िंदगी जी जाएंगे और मिडिल क्लास में पड़े फंसे रहेंगे। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि इनकी ज़िंदगी मिडिल क्लास में रह के कंप्रोमाइज़ हो जाती है और इनको अच्छा नहीं कर सकते। मसला ये है कि अगली नस्ल भी उसी ट्रैप में फंस जाती है, यानी वही चीज़ अगली नस्ल में चली जाती है। और फिर नस्ल दर नस्ल जो है ये पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, इन ममालिक के अंदर यही चीज़ है कि लोग मिडिल क्लास को बमुश्किल जो है वो उसको यानी वो चला पा रहे होते हैं और उससे आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं कर सकते। इस वजह से उनकी ज़िंदगी कंप्रोमाइज़ होती है। तो अगर आप इससे निकलना चाहते हैं तो हमारा चैनल प्रॉपर्टी वीएन टीवी सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन प्रेस कर लें, ताकि आपको अपने आप को कम आमदनी से ज़्यादा आमदनी की तरफ लेके जा सकें, जिसमें हम आपको इंशाल्लाह सिखाएंगे। प्रॉपर्टी वीएन टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।